दोस्तों आज मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो 5 नियम मैं आज आपको ट्रेडिंग के बताने वाला हूं, आइदर वो स्विंग ट्रेडिंग हो या डे ट्रेडिंग हो, अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आप जो है एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। एक ऐसा प्रोफेशनल ट्रेडर जिसको मार्केट फिर हरा नहीं पाएगी। तो वो कौन से 5 नियम है जो आपको चर्सी ट्रेडर से निकाल के एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाएगी? वो कौन से ऐसे 5 नियम है जो आपको एक जुआरी ट्रेडर से निकाल कर एक प्रोफेशनल ट्रेडर में शामिल करेगी? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही बेहतरीन चीजें आप मिस कर रहे हो। तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी इस तरीके की लर्निंग वीडियोस आए आप तक पहुंच सके, आप उससे फायदा उठा सके। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन ना समझना। बहुत से लोग हैं जो ट्रेडिंग करने आते तो हैं लेकिन वो इसको एज अ प्रोफेशन नहीं समझते हैं, सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं। मैं कई स्टूडेंट से पूछता हूं, जब वो ETF का प्रोग्राम या स्विंग प्रोग्राम या इंट्राडे प्रोग्राम लेते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं कि कुछ घाटा वाटा किए हो? तो बोलते हैं हाँ सर मेरा इतना घाटा हुआ, मेरा इतना घाटा हुआ। अलग अलग स्टोरी है सबकी। मैं बोलता हूं क्यों हुआ? तो वो कहते हैं सर कि टिप लेता था न्यूज़ से, ये चैनल देखकर, कभी मन किया कर लिया, कभी मन नहीं किया नहीं किया। तो ये इस तरीके से जब आप ट्रेडिंग को अप्रोच करोगे तो वो प्रोफेशन नहीं होगा। प्रोफेशन किसे कहते हैं? मान लो एक पान की दुकान है और वो पान वाला एक दिन आया, उसके कुछ कस्टमर आए, दूसरे दिन गायब, तीसरे दिन गायब, चौथे दिन गांव चला गया, फिर 8 दिन बाद आया, वापस 2 दिन खोला, फिर कुछ कस्टमर बनाया, फिर वापस से 3 दिन गायब। तो ऐसा उसकी पान की दुकान नहीं चलने वाली है। 100% उसका लॉस होने वाला है। अगर आपको किसी प्रोफेशन को सही से समझकर ढंग से काम करना है तो आपको रेगुलर कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, आज 100 रुपए का स्टॉक है, आपने एक ट्रेड लिया, वो 100 रुपया 80 पैसे तक उसका मूवमेंट हुआ, 0.8% ऊपर की तरफ भागा वो और 0.5% नीचे की तरफ भागा, इसी रेंज में घूमता रहा। आपको हल्का सा 25, 50, 100, 200 रुपए का नफा आया अगर आपने मान लो 10-20 हजार रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट की हो। लेकिन सेकेंड डे वो 100 रुपया 80 पैसे पे खुलता है और वहां से वो सीधा 104 पे चला जाता है। यानी सेकेंड डे आपको लगभग 3% का नफा दे सकता था, लेकिन आप जो है नहीं आए ट्रेड करने के लिए, आप कुछ और चीज में चले गए कि कल तो यार इतना सा नफा हुआ, जाने दो, मैं कुछ और काम कर लेता, या किसी और काम में आप चले गए। कंसिस्टेंट नहीं है आप। कहने का मतलब है आपने इसको एज अ प्रोफेशन समझा ही नहीं है, बस टाइम पास कर रहे हैं। और टाइम पास के चक्कर में आप थोड़ा थोड़ा गवाते लॉन्ग टाइम में एक बड़ी संपत्ति यहाँ पे गवा देते हैं। तो ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन आज से आपको गांठ बांधना होगा कि आज से मैं ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन लूंगा। आप सुबह में 9:15 बजे से लेके 12 बजे तक बैठो, 9:15 से लेके 11 बजे तक बैठो, नहीं टाइम है दोपहर में 1:30 से लेके 2:30 बजे तक बैठो, 3:30 तक बैठो, 2 घंटा दो, 1 घंटा दो, 3 घंटा दो, लेकिन डेली उसी टाइम पे दो। और आपकी स्क्रिप्ट भी फिक्स होना चाहिए कि मैं इसी स्क्रिप्ट पे काम करूंगा और ऑप्शन फ्यूचर पे नहीं जाने का। पॉइंट नंबर 2, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग हमारे दिमाग के अंदर बहुत ही बेहतरीन चीज ऊपर वाले ने डाला है, डर, फियर, लालच, ठीक है, और फोमो, खो जाने का गम। तो जब आप किसी स्टॉक को फोमो का शिकार हो जाते हो तो आप उसको एज अ अपॉर्चुनिटी नहीं देखते हो कि इसने इतनी बड़ी रैली दी है, मतलब ये लॉन्ग टाइम में बुलिश है, अगली बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं एंट्री करूंगा। ऐसा नहीं, आप फोमो के शिकार होकर टॉप बनाते हो और वहां पे फिर घाटा खाते हो और उस घाटे के रिग्रेट के चक्कर में आप दूसरी ट्रेडिंग लेते हो और दूसरी ट्रेड जब करते हो तो वो रिवेंज ट्रेडिंग की शक्ल में लेते हो। आपके बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि ये घाटा मैं आज पूरा करूंगा और फिर मार्केट आपको घाटा देती है। क्योंकि दोस्तों मार्केट माइंड को ऊपर वाले ने बनाया ही ऐसा है कि जब जब आप घाटा करोगे आपके दिमाग के ऊपर पट्टी बन जाएगी, आपकी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो आप कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग ना करो। पर डे सही सिद्धांत ये है कि अच्छा बेहतरीन ट्रेड 1 लो, या उससे ज्यादा बहुत मन कर रहा है तो 2 लो, और बहुत हद हो गई है, बिल्कुल आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो 3 ट्रेड, उससे ज्यादा नहीं। उसके अंदर भी एक बहुत बेहतरीन चीज छुपी हुई है कि पहले ट्रेड में अगर आपने सोचा कि आज के दिन में 1000 रुपए का घाटा खाऊंगा फॉर एग्जांपल, तो पहले ट्रेड में अगर आपका 500 का घाटा हो गया है तो सेकेंड ट्रेड के अंदर आपको क्वांटिटी आधी कर देना है ताकि आपका घाटा 250 का हो और तीसरे ट्रेड में आपका घाटा, यानी 3 ट्रेड आप मन बना चुके हो ना, तो तीनों ट्रेड मिला के 1000 रुपए का घाटा होना चाहिए। ये आप नियम बनाओ, पर डे आप लॉस कितना लेना है उसको समझो। यहीं से हमारा तीसरा पॉइंट शुरू होता है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को लोग सीरियस लेते ही नहीं है।
ये आपका इतना बड़ा दोस्त है, ये आपका कोई भी बचपन का दोस्त हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी वाइफ हो, उससे भी बढ़िया दोस्त ये है स्टॉप लॉस। अगर आप प्रॉपरली इसको फॉलो करते हो ना, तो यकीन मानो कि आप इस मार्केट के अंदर बहुत समय तक टिके रहोगे, बहुत दिनों तक इसके अंदर टिके रहोगे, मार्केट आपको हरा नहीं पाएगी। लेकिन हम स्टॉप लॉस को सीरियस नहीं लेते हैं। जब स्टॉप लॉस आता है, मान लो 100 रुपए पे लिया, 98 का स्टॉप लॉस रखा है, वो नीचे आया 98 से नीचे कर दिया आपने, फिर वो नीचे आया 97 कर दिया। इस तरीके की हरकत कब तक करोगे आप? तो स्टॉप लॉस को बिल्कुल सीरियस लो। जो स्टॉप लॉस आपने लगाया है उसको आप पकड़ के बैठो किसी भी हाल में। चौथा पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट सही चुनो। यानी जब मैं ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम हमारा जो है लेते हैं लोग, या स्विंग लेते हैं या इंट्राडे लेते हैं, जब मैं पूछता हूं तो बोलते हैं मैं पहले ऑप्शन में गया, फिर ऑप्शन में मेरा ऐसा हुआ, फिर फ्यूचर में गया, फिर फॉरेक्स में गया, क्रिप्टो करके आ रहा हूं, मेरा इतना घटा हुआ। अरे बोलता भाई पता नहीं था क्या करने गए हो। ये तो ऐसा हो गया कि आप ट्रेन में चढ़ गए, आपने ना बोगी देखी, ना ट्रेन का नंबर देखा, ना ट्रेन का नाम देखा, ना सीट देखा। आप ट्रेन में चढ़ने के बाद ट्रेन चालू हो गई, उसके बाद ढूंढ रहे हो क्या हुआ, कहाँ है, कौन सी सीट है, कौन सी बोगी। ऐसा जिंदगी गुजारी जाती है। तो पहले इंस्ट्रूमेंट का नियम करो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज करोगे। तो सबसे बढ़िया, आप अगर बिगिनर हो, ETF या इंडेक्स से स्टार्ट करो। थोड़ा सा मैच्योर हो गए, 2-3 साल हो चुका है, तो आप स्टॉक्स के अंदर जाओ, वो भी कैश सेगमेंट में, ऑप्शंस फ्यूचर के अंदर में। तो इंस्ट्रूमेंट का जो चुनाव होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस होना है। यह हमारा चौथा नियम है। पांचवा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस मार्केट के अंदर क्विक मनी के हिसाब से आओ ही मत। आप ये सोच रहे हो ना मैं जाऊंगा तुरंत पैसा कमा लूंगा, नहीं होता है भाई। बहुत करके देखा हुआ है, बहुत करके देखा हुआ है। अगर आपको क्विक मनी कमाना है तो आपको जाके कहीं जुआ खेलना चाहिए, कुछ और काम करना चाहिए। यहाँ पे क्विक मनी नहीं बनता है। यहाँ आपको रीजनेबल रिटर्न आपकी मेहनत की अपेक्षाओं के हिसाब से मिलेगा। अगर आपने अपेक्षा रखी है कि मैं फुल मेहनत करूंगा, धैर्य रखूंगा, अपने माइंडसेट को सही करूंगा, तो ये मार्केट आपको रिवॉर्ड जरूर देगी, इस बात को याद रखो। लेकिन क्विक मनी के हिसाब से अगर आप आ रहे हो तो बिल्कुल ना हो। अब आप सवाल आपके मन में ये होगा कि रीजनेबल रिटर्न क्या होता है। अगर आप एक्टिव ट्रेडर हो तो 25% से 30%, 28%, 35%, अप टू 40% अगर मार्केट आपको दे रही है ना, तो इस मार्केट के राजा हो आप। वो भी कब? जब तक आपका कैपिटल छोटा मोटा है। जब आपका कैपिटल बड़ा हो जाएगा ना, तो आपको 22-25% अगर सालाना मिल रहा है तो बहुत बड़ा पैसा मिल रहा है आपको। इस बात को यकीन मानो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लो। हमारा अगर इंट्राडे का ट्रेडिंग प्रोग्राम, कैश सेगमेंट का, स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम, स्टॉक्स का या ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत कांटेक्ट करो। आपको 15 मिनट के अंदर अंदर रिकॉर्डेड प्रोग्राम मिल जाएगा और साथ ही साथ 50 महीने की मेंटरशिप बिल्कुल फ्री मिलने वाली है और 30% का डिस्काउंट दे रखा है। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेके कोई काम करिएगा। मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक्स में कोई भी चीज़ करने की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये डिस्क्लेमर है। चलिए, थैंक यू।